सोचो अगर नरूटो का बचपन उतना दुख भरा ना होता, अगर जिराया ने उसे उसके बचपन से ही अपना लिया होता और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू से की होती, तो क्या नरूटो और भी पावरफुल होता? क्या वो पहले ही होकागे बन जाता? और क्या सास्के और कोनोहा की स्टोरी भी चेंज हो जाती? आज हम इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नरूटो का चाइल्डहुड जिराया के अंडर में किस तरह होगा। तो ओरिजिनल टाइमलाइन में हम सब जानते हैं कि नरूटो का बचपन कितना टफ था। लोग उसे इग्नोर करते थे, उसे मॉन्स्टर समझते थे और उसका कोई प्रॉपर मेंटर भी नहीं था। इरुका उसका पहला सपोर्ट बना और बाद में ककाशी और जिराया ने उसको ट्रेनिंग दी। लेकिन अल्टरनेटिव टाइमलाइन में अगर जिराया उसे बचपन से ही अपना लेता तो नरूटो की लाइफ बिल्कुल अलग होती। सबसे पहले उसके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती जो ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं थी। वो बिना किसी इनसिक्योरिटी के ग्रो करता और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रॉन्ग होता। जिराया एक परफेक्ट फादर फिगर होता जो उसे सिर्फ निंजा स्किल्स ही नहीं बल्कि लाइफ लेसन्स भी सिखाता। नरूटो को जिराया की टार्जन स्टाइल ट्रेनिंग मिलती, हर जगह घूमना, नए टेक्निक्स सीखना और उसकी सीलिंग नॉलेज भी डेवलप होती। और तो और कोनोहा के लोग भी उसे रिस्पेक्ट करने लगते क्योंकि वो एक सानिन का बच्चा होता, मतलब स्टूडेंट होता। इसके बाद हम देखेंगे कि नरूटो की ट्रेनिंग जिराया के अंडर में किस तरह होती। जिराया की ट्रेनिंग नरूटो को एक अलग लेवल का पावर हाउस बना देती। सोचो अगर नरूटो का पहला जुत्सु शैडो क्लोन के अलावा रसेंगान होता और अगर उसने पहले से ही सेज मोड सीख लिया होता तो नरूटो किस लेवल का मॉन्स्टर होता। बात करें ताइजुत्सु की तो जिराया नरूटो को टोड स्टाइल फाइटिंग सिखाता जिसमें नरूटो रॉकली से भी बेटर फाइटर होता। और ओजी नरूटो में हमने देखा ही है कि रॉकली का ताइजुत्सु इंसेन लेवल पर है। इसके बाद है निंजुत्सु। तो नरूटो पहले से ही पावरफुल जुत्सु सीखता जैसे कि रासेंगान, समनिंग जुत्सु और कुछ फायर स्टाइल जुत्सुस भी। जो एबिलिटीज जिराया के पास है नरूटो वो सब कॉपी कर लेता। फिर आता है गेंजुत्सु डिफेंस। जिराया जो कि इटाची और ओबिटो जैसे लोगों से भिड़ चुका था, इसलिए जिराया नरूटो को गेंजुत्सु से बचने की ट्रेनिंग भी जरूर देता। फिर है सीलिंग टेक्निक्स। उजुमाकी क्लैन का एक मेंबर होने के नाते नरूटो में सीलिंग टेक्निक्स सीखने की नेचुरल एबिलिटी है, तो जिराया उसको कुछ एडवांस उजुमाकी सीलिंग टेक्निक्स सिखाता जो उसके नाइन टेल्स चक्र को कंट्रोल करने में हेल्प करती। और इन सब ट्रेनिंग के रिजल्ट से नरूटो एक मॉन्स्टर लेवल का प्रोडिजी बन जाता जो एकेडमी में सबको इजीली ओवर पावर कर देता और सास्के और नेजी जैसे जीनियस भी उससे कम्पीट नहीं कर पाते। फिर आते हैं चुनिन एग्जाम्स, नरूटो वर्सेस गारा। तो ओरिजिनल टाइमलाइन में नरूटो ने चुनिन एग्जाम्स के दौरान रसेंगान सीखा था और गारा को हराया था, लेकिन इस अल्टरनेटिव टाइमलाइन में नरूटो ऑलरेडी रसेंगान और कुछ और पावरफुल जुत्सु सीख चुका होता है। बात करें नरूटो वर्सेस नेजी वाली फाइट की तो यहाँ नरूटो नेजी को इजीली हरा देता और वो भी बिना क्यूबी चक्र का यूज किए। फिर आती है नरूटो वर्सेस गारा वाली फाइट। तो इस बार नरूटो सिर्फ ताइजुत्सु और सेज मोड से ही गारा को डिफीट कर सकता था, क्यूबी चक्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ हम लोग नरूटो को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड तो नहीं दिखा रहे, जाने दो, वैसे भी हम सबका फेवरेट कैरेक्टर है, ओवर पावर्ड तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं नरूटो और उचिहा सास्के की राइवलरी के बारे में। सास्के का ईगो और हर्ट हो जाता क्योंकि अब नरूटो उससे और भी ज्यादा पावरफुल होता और ऐसा भी हो सकता है कि सास्के और जल्दी ओरोचिमारू के पास चले जाए। फिर आता है सास्के रिट्रीवल आर्क, द अल्टीमेट क्लैश। तो ओरिजिनल टाइमलाइन में नरूटो और सास्के का बैटल वैली ऑफ द एंड में हुआ था जिसमें सास्के जीत गया था। लेकिन इस टाइमलाइन में क्या होगा? तो जिराया की ट्रेनिंग की वजह से नरूटो ऑलरेडी सेज मोड एक्टिवेट कर सकता है और हो सकता है कि उसके पास कुछ और एडवांस जुत्सुस भी होते हो। तो सास्के के चिदोरी के अगेंस्ट नरूटो के पास एक और भी ज्यादा पावरफुल रसेंगान का वेरिएंट होता। नरूटो इस बैटल में सास्के को इजीली ओवर पावर कर देता या हो सकता है कि उसे कन्विंस कर लेता कि वो विलेज ना छोड़े। अगर ऐसा होता तो हो सकता है कि नरूटो और सास्के की लेजेंडरी राइवलरी डेवलप ही नहीं होती और हमें ये सब ड्रामा देखने को नहीं मिलता। फिर हम लास्ट में देखेंगे अकात्सुकी वॉर एंड होकागे नरूटो। अगर नरूटो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग होता तो अकात्सुकी के अगेंस्ट बैटल भी जल्दी शुरू हो जाती। हो सकता है कि नरूटो पहले ही इटाची और किसामे के अगेंस्ट लड़ चुका होता या फिर पेन आर्क में बिना जिराया की मौत के पेन को हरा देता। और सबसे बड़ी बात, नरूटो शायद शिपुडन के एंड तक होकागे बन चुका होता। क्या तुम सोच सकते हो कि एक 17 साल का होकागे नरूटो कैसा होता? तो अगर जिराया ने नरूटो को बचपन से ट्रेन किया होता तो नरूटो का कैरेक्टर और उसका डेवलपमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता। वो इमोशनली स्टेबल, ज्यादा पावरफुल और शायद पहले ही होकागे बन चुका होता। सास्के और कोनोहा की स्टोरी भी चेंज हो जाती। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, अगर नरूटो पहले ही इतना स्ट्रांग होता तो क्या वो वही नरूटो होता जिसे हम सब जानते हैं? क्या उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड डेवलप होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये व्हाट इफ टाइमलाइन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट